Good morning, everyone. I'm audible to all. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Okay, so now today class हम लोग क्या पढ़ना है? In last class we have a study about different index properties. तो हमने थिक्सोट्रॉपी एंड सेंसिटिविटी कंप्लीट किया था. तो एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी अभी रह गया है, दैट इज एक्टिविटी. एक्टिविटी. व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ सॉइल? सेंसिटिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी हमने पढ़ा था. सेंसिटिविटी क्या होता है? व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल? सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल. आवाज जा रही है ना सबको? सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल डिफाइन करने के लिए हमने क्या बताया था? सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड shear strength in undisturbed state to unconfined shear strength in अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन रिमोल्डेड स्टेट. मतलब किसी भी सॉइल को रिमोल्ड करने पे क्या उसमें चेंजिंग होता है, ये हमारा क्या शो करता है? सेंसिटिविटी. एंड व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी क्या होता है? व्हाट इज एक्टिविटी? एनीवन, किसी को कुछ पता है एक्टिविटी के बारे में? एक्टिविटी ऑफ सॉइल. यस और नो तो बोल सकते हो. Ma'am, plastic index by percentage of particles. प्लास्टिक इंडेक्स बाय परसेंटेज बाय प्लास्टिक साइज है ना, पार्टिकल साइज. करेक्ट है. बस एक्टिविटी नंबर क्या शो करता है, ये तो हमारा कैलकुलेशन के लिए यूज होता है. ये डिफिनेशन है, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय क्ले साइज. बट ये एक्टिविटी क्या शो करता है? सॉइल का किस टाइप का बिहेवियर शो करता है? मैम, सॉइल कितना एक्टिव है, मतलब उसका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, वो कौन सा प्रेशर लगा रहा है. हाँ, सिमिलर ही है. तो एक्टिविटी हमारा क्या है? एक टाइप का सॉइल बिहेवियर है, या फिर एक प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल हम लोग बोल सकते हैं, जो कि क्या डिपेंड करता है, क्या शो करता है? चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम है ना, कंप्रेसिबिलिटी को शो करता है. दैट टर्म यूज्ड एज एक्टिविटी ऑफ सॉइल. ठीक है. कोई भी सॉइल कितना कंप्रेसिबल है, ये हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्टिविटी से. एक्टिविटी ऑफ सॉइल का जो प्रॉपर्टीज है उसके बेस पे. तो ये किसने दिया था? एक्टिविटी ऑफ सॉइल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था स्केम्पटन. अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा अपने सेमेस्टर में, तो स्केम्पटन थ्योरी का मोस्टली यूज कहाँ पे होता है सॉइल मैकेनिक्स में? स्केम्पटन थ्योरी का यूज कहाँ पे होता है? स्केम्पटन का कहाँ पे यूज होता है? अगर फाउंडेशन पढ़े होगे तो याद होगा कि हमें स्केम्पटन थ्योरी पढ़ना है. ठीक है. स्केम्पटन ने फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन थ्योरी में हमें कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं, जो कि किस पे बेस्ड होता है?
कुछ ए एंड बी कांस्टेंट पे बेस्ड होता है, और वो ए एंड बी जो कांस्टेंट होता है दैट्स जो एक्टिविटी ऑफ सॉइल है ना, एक्टिविटी ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। सो एक्टिविटी ऑफ सॉइल के बारे में स्किम्पटन ने क्या एनालाइज किया कि जो मेरा कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो वॉल्यूम चेंज होता है सॉइल में विथ वाटर कंटेंट, मतलब अगर वाटर कंटेंट ज्यादा या कम होगा उस पर हमारा कंप्रेसिबिलिटी वॉल्यूम चेंज डिपेंड करेगा वाटर कंटेंट पे। तो इस टर्म को उन्होंने क्या बोला, वॉल्यूम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट इज नोन एज एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ सॉइल। सो एक्टिविटी क्या है, हमारा एक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। वो प्रॉपर्टीज में हमें क्या मिलता है कि वाटर कंटेंट के साथ मतलब वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में सॉइल का सॉइल कितना कंप्रेसिबल है या सॉइल में कितना वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं एटी के थ्रू। एक्टिविटी ऑफ सॉइल, okay, and how can we calculate, represent by 80 and we can calculate as ratio of IP by C. What is IP? IP is the plasticity. Plasticity index क्या होता है, IP is the plasticity index. Plasticity index क्या होता है, and C is the clay size. C is the clay size. Clay size, either we can say particle size of clay. ठीक है, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ सॉइल। सो डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट एक्टिविटी नंबर का रेंज रखा गया है। जैसे कालिनाइट के लिए जो एक्टिविटी का रेंज है दैट इज 0.4 टू 0.2। मॉन्ट मार्लोनाइट के लिए 1। मॉन्ट मार्लोनाइट हमारा क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होता है। हाईली कंप्रेसिबल होता है मतलब कि उसका एक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए जब कालिनाइट का बात किया जाए तो जो इसका एक्टिविटी होता है दैट इज 0.4 टू 0.2। बट मॉन्ट मार्लोनाइट का जो है, कौन सा एग्जांपल आता है मॉन्ट मार्लोनाइट में, किस टाइप का सॉइल आता है? एक एग्जांपल मैंने कितनी बार बोला है कि मॉन्ट मार्लोनाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, स्वेलिंग एंड बहुत ही हाई होता है ना, मतलब कि उसका एक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। कैसे, तो थोड़ा ही वाटर देने पे, थोड़ा अगर वाटर कंटेंट मिल गया तो उसको क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, और थोड़ा डिक्रीज कर देंगे तो श्रिंक कर जाएगा। वॉल्यूम चेंज का जो टेंडेंसी वो बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए मॉन्ट मार्लोनाइट का जो प्रॉपर्टीज होता है, एक्टिविटी नंबर होता है दैट इज वेरी हाई। और रेंज क्या होता है 1 to 17, 1 to 7 इस रेंज का होता है एक्टिविटी नंबर। तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 से 17, यहाँ पे एक्टिविटी नंबर कितना लेस है 0.4 है ना। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक्टिविटी नंबर का क्या शो करता है, वॉल्यूम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट, हाउ मच सॉइल इज कंप्रेसिबल, है ना, ये क्या शो करेगा, एक्टिविटी ऑफ सॉइल। करेक्ट है। तो हमने ऑलमोस्ट सारा प्रॉपर्टीज अभी तक में पढ़ लिया है। जो भी हमें क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो भी प्रॉपर्टीज हमें फील्ड के लिए नॉलेज में नॉलेज चाहिए जो फील्ड में यूज हो सके, तो ऑलमोस्ट हमने वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज कवर कर लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। प्रॉपर्टीज किस लिए पढ़ा, ताकि हम लोग सॉइल को क्लासिफाइड कर पाए, है ना। हम लोग को क्या करना है, सॉइल को क्लासिफाइड करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। बट इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं जो कि इस चैप्टर जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा। सो राइट अ क्वेश्चन, write a question. Mass specific gravity of fully saturated specimen of clay having a water content of 40%
having a water content of 40% is 1.88. On oven drying, mass specific gravity drops to 1.74. Calculate the specific gravity of clay and its shrinkage limit. So what is the given in this question? Mass specific of fully saturated soil specimen of clay. Soil किस टाइप का है? क्ले है, fully saturated है, जिसका कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, एज वेल एज किस कंडीशन में? जब हमारा सॉइल 40% वाटर कंटेंट रखता है उस समय का स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है. सो सॉइल इज क्ले सॉइल एंड fully saturated soil. Okay, water content equal to 40% and gm, that is mass specific gravity, equal to 1.88. clear है? On oven drying, mass specific gravity drop to 1.74. जब हम लोग ओवन ड्राइंग कर रहे हैं तो जो मेरा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ड्रॉप हो जाता है ना? कहाँ पे वैल्यू आ जाता है? 1.88 से 1.74 वैल्यू आ जाता है. सो कैलकुलेट द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्ले एंड इट्स श्रिंकेज लिमिट. हमें क्या कैलकुलेट करना है? श्रिंकेज लिमिट. सो श्रिंकेज लिमिट का कंडीशन क्या था? श्रिंकेज लिमिट का डेफिनेशन क्या था कि अगर हम लोग वाटर ऐड करते हैं या रिड्यूस करते हैं, देन नो चेंज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है ना? याद होगा सबको श्रिंकेज लिमिट का डेफिनेशन. सो हाउ वी कैलकुलेट? सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी. हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी एट दिस कंडीशन, एट गिवन कंडीशन पे हमें क्या करना है? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना है. देन वी कैन कैलकुलेट श्रिंकेज लिमिट. तो फर्स्ट पोर्शन पहले कंप्लीट कर लो. डिफरेंट कोरिलेशन ऑलरेडी बताया जा चुका है. क्या क्या कोरिलेशन है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बीच में? कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं? Soil is fully saturated, water content is given, and G is given, mass specific gravity given. अगर इतना इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमें कौन सा अदर इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी का भी यूनिट वेट भी नहीं दिया हुआ है. So how we calculate? Everyone please try once. हमें कैलकुलेट करना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्ले, जी का वैल्यू कैलकुलेट करना, और हमें गिवन क्या है? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है. क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है गिवन इंफॉर्मेशन से? सो एक फॉर्मूला होता है E is equal to WG. बट सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, सो व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू गामा सैट बाई गामा डब्ल्यू. गामा सैट हमें नहीं पता है, गामा डब्ल्यू हमें पता है. समझ में आ रहा है सबको? ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, GS.
So from this equation, here information is given, so we can calculate E is equal to WG. E is equal to WG. E हमें मिल जाएगा एंड इस फॉर्मूला को थोड़ा हम और मॉडिफाई कर सकते हैं. गामा सैट इक्वल टू गामा सैचुरेटेड इक्वल टू 1 प्लस G प्लस E इंटू गामा W divided by 1 plus E into gamma W. गामा सैचुरेटेड इक्वल टू क्या होता है? G plus E gamma W divided by 1 plus E and here gamma W already. So यहाँ से हमें E के टर्म में एक फॉर्मूला मिल गया. ठीक है, अभी कोई कैलकुलेट करके बताओ. कोई कैलकुलेट करके बताओ क्या वैल्यू आ रहा है. कहाँ कोई आया है? आएगा, बाद में आएगा. किसी का आंसर आया है? उस फॉर्मूला से हम जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. श्रिंकेज लिमिट वी कैन कैलकुलेट WS we can calculate by WS is the shrinkage limit and this value is represent 1 by GD minus 1. GD is the dry oven condition and G is the specific gravity, जो कि हम लोग प्रीवियस कंडीशन में कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं श्रिंकेज लिमिट का वैल्यू. कुछ और क्वेश्चंस तुम्हारे गेट बुकलेट में है तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जो कि फर्स्ट चैप्टर में एक दो न्यूमेरिकल हम लोग का रह गया था, अभी वो सॉल्व हो सकता है, जो कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स के रिलेटेड था, है ना. इंडेक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो तुम लोग कर सकते हो. अब तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हम लोग किस बेसिस पे करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हम पार्टिकल साइज के पार्टिकल साइज. और क्या यूज कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. सो हमें क्या पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में? अभी तक हमने जो जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है, उसको यूज करके सॉइल का क्लासिफिकेशन करना है. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन. फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा किस बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज. जो भी हमारा सॉइल का जो पार्टिकल है उसके साइज के बेसिस पे हम लोग फर्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे. सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन. सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर
मतलब सॉइल का क्या टेक्सचर है, किस टाइप का सॉइल है। सो एक टेक्सचर चार्ट ऑलरेडी गिवन है, उस चार्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। हाईवे रिसर्च बोर्ड, तुम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, हाईवे इंजीनियरिंग, तो उसमें भी ये सेम चैप्टर हमें पढ़ना है। तो हाईवे इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंगली जो भी सॉइल यूज किए जाते हैं हाईवे में, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन में, जो भी सॉइल हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, अदर वो ग्रेवल हो, सैंड हो, क्ले हो, सिल्ट हो, हर एक टाइप के सॉइल यूज किए जाते हैं। तो हाईवे डिपार्टमेंट में एक रिसर्च करके सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है, वो हम लोगों को पढ़ना है। दैट क्लासिफिकेशन इज हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है। फोर्थ जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबने जब इन्वेट कर लिया तो फिर इंडिया में भी क्लासिफिकेशन किया गया, एक मेथड यूज किया गया, दैट मेथड इज नोन एज इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है। तो अबाउट फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इज पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। तो इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा सॉइल पार्टिकल है उसको साइज के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जो सॉइल का जो पार्टिकल है उसका साइज कैसे वैरी करता है। तो जो क्ले का जो साइज होता है, मतलब हमने क्या किया, फाइन और कोर्स ग्रेन सॉइल में पहले डिवाइड किया। ठीक है। फिर फाइन एंड कोर्स को साइज के बेसिस पे, सॉइल के डायमीटर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया। तो जनरली जो क्ले का साइज होता है वो लेस देन 2 माइक्रोन होता है ना। वैसे ही सैंड का जो साइज होता है दैट इज 4.75 टू 0.0075। 4.75 mm किसके लिए होता है, कोर्स सैंड के लिए। एंड फाइन सॉइल का साइज क्या होता है, 0.0075। ये सब ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो इस चैप्टर में हमारा मेन पार्ट है वो हमारा कुछ मेथड्स है जो कि यूज किए जाते हैं, कुछ फॉर्मूला है जो यूज किए जाते हैं। तो हाईवे रिसर्च बोर्ड पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन ऑलरेडी तुमने पढ़ा है, सीव एनालिसिस उसी का पार्ट है। सीव एनालिसिस के थ्रू हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन जो सेकेंड वाला था, टेक्सचर क्लासिफिकेशन, वो हमारा ऑलरेडी गिवन है ना। जो हमारा आईएस कोड है सॉइल मैकेनिक्स का उसमें गिवन है, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। बट जो मेरा हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें एक फॉर्मूला डिराइव किया गया, जो फॉर्मूला बहुत ही वेल नोन है, जब तुम लोग देखोगे तो याद आ जाएगा कि कहाँ पे पढ़ा हुआ है। सो GI इक्वल टू, व्हाट इज GI? GI इज द ग्रुप इंडेक्स। GI इक्वल टू 0.2A प्लस 0.01 BD प्लस 0.005 AC. This formula is given by Highway Research Board classification, है ना। GI क्या है, GI is the group index। ग्रुप इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रुप इंडेक्स। सो ग्रुप इंडेक्स डिपेंड्स ऑन लिक्विड लिमिट, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट एंड परसेंटेज पार्टिकल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सिव। ठीक है। ये ग्रुप इंडेक्स GI है जो कि डिपेंड करता है ऑन प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड ऑल्सो पार्टिकल साइज। मैं जिसे D से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज कौन सा पार्टिकल साइज, परसेंटेज पार्टिकल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सिव। ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं, कैटेगरी कैलकुलेट करते हैं, कैटेगरी निकालते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है। ABCD क्या है, ABCD ऑलरेडी तुम लोगों ने हाईवे इंजीनियरिंग में ये पढ़ा होगा ये टॉपिक। कोई बता सकते हो व्हाट इज ABCD? कोई बता सकते हो? A is the portion of percentage passing through 75 माइक्रोन। ये जो प्रॉपर्टीज है ना इसी को रिप्रेजेंट करता है ABCD, सॉरी ABCD। हाँ, तो A क्या है, व्हाट इज A का सिग्निफिकेंस क्या है? सो A रिप्रेजेंट पोर्शन ऑफ परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन।
75 माइक्रोन से कितना परसेंटेज ऑफ सॉइल है जो पास कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट ए। एंड व्हाट इज बी? बी इज द परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन बट डिफरेंट लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। एंड सी इज द पार्ट ऑफ लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 40%। सी क्या रिप्रेजेंट करता है? लिक्विड लिमिट को। डी क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लास्टिक लिमिट को, ठीक है। हमें इसके बारे में इन डिटेल नहीं जानने की जरूरत है, बस हमें फॉर्मूला देखना है और ये फॉर्मूला कौन से सिस्टम में है ये हमें देखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट इज इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन। सो इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पे किया गया। फर्स्ट हमारा बेसिस था पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड था प्लास्टिसिटी कैरेक्टर एंड थर्ड जो बेसिस था दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। ये 3 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन किया गया है। सो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक एंड कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं क्या है। तो इस मेथड में सॉइल को 2 कैटेगरी में रखा गया इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन में। कौन कौन सा? कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन सॉइल। सो हमारा जो सॉइल का रिप्रेजेंट करने का तरीका है इन दिस मेथड दैट इज, इस चैप्टर से भी गेट में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसे भी देख लो अच्छे से। सारे ही चैप्टर सॉइल मैकेनिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सॉइल को? इस चैप्टर में हमें सॉइल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। अगर सिल्ट है तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सैंडी सिल्ट है तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्गेनिक सॉइल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस यही हमें बेसिकली इसमें मेन फोकस करना है। सो जी रिप्रेजेंट ग्रेवल। सो ग्रेवल हमारा 2 टाइप्स का होगा, आइदर वेल ग्रेडेड ग्रेवल। सो इफ वेल ग्रेडेड ग्रेवल अगर हम लोग फाइंड करते हैं दिस मेथड में, मतलब क्लासिफाइड करते हैं और हमारे रिजल्ट मिलता है कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट बाय GW। एंड सेकेंड इज द पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, देन रिप्रेजेंट GP, ठीक है। सो GW मीन्स वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। एंड जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे तो हमें एक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, साथ ही साथ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ पढ़ा था, है ना, जिसमें कि CU/CC के वैल्यू के बेसिस पे हमने ग्रेवल को कैटेगराइज किया था। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CU एंड CC फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल? व्हाट इज द वैल्यू? क्या वैल्यू बताया गया था? एनीवन, कोई मुझे बताओ क्या वैल्यू था? GP represent poorly graded gravel. GP represent poorly graded gravel। ये तो ग्रेवल के लिए हो गया, हमने G से रिप्रेजेंट किया, GW GP का हमें सिग्निफिकेंस पता चल गया। नेक्स्ट इज द S। S रिप्रेजेंट सैंड, ओके। देन सैंड को भी हमने कैटेगराइज किया SW एंड SP। सो SW का क्या सिग्निफिकेंस है? वेल ग्रेडेड सैंड। वेल ग्रेडेड मीन्स व्हाट? वेल ग्रेडेड से क्या समझते हो? जिसमें सब टाइप का पार्टिकल्स हो मैम, कोई स्पेसिफिक पार्टिकल साइज ना हो। कोई और बताओ। मैम वेल ग्रेडेड सॉइल में, ये वेल ग्रेडेड में हर टाइप का पार्टिकल्स अवेलेबल रहेगा। हर टाइप का पार्टिकल हर का साइज क्या का, हर मतलब है? साइज का, हर साइज का, हर साइज का। हर साइज का पार्टिकल अवेलेबल होता है। यस मैम, वेल ग्रेडेड में। एंड यूनिफॉर्म ग्रेड मतलब क्या? किसी एक ही पर्टिकुलर साइज का ही रहेगा मैम, एंड एक पर्टिकुलर साइज पुअरली का। ग्रेडेड मीन्स?
पुअरली पुअरली ग्रेडेड ग्रेडेड में कुछ क्या होता है? क्या होता है पुअरली ग्रेडेड? मैम पुअरली ग्रेडेड होता है कि कोई स्पेसिफिक, जैसे कि अगर सॉइल का रेंज पार्टिकल, मतलब कोई कोई स्पेसिफिक रेंज का पार्टिकल रहता है जो कि इंटरलॉक नहीं कर पाता पार्टिकल्स मैम, तो उसको हम लोग बोल देते पुअरली ग्रेडेड है, जो कि लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब बहुत लो कर देता है। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट तुम लोग क्यों समझ के रखे हो मुझे नहीं पता। तो सिंपली मैंने पहले भी क्लास में बताया था, जब मैंने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर बताया था कि GW एंड GP रिप्रेजेंट ग्रेड, है ना। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए जो यूनिफॉर्म साइज होता है पार्टिकल का, दैट रेंज इज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 एंड CC रिप्रेजेंट 1 to 3। ठीक है, then we can say well graded gravel। and poorly के लिए क्या होता है? CU less than 4 and CC less than 1। also we can say CC less than, sorry, greater than 3। this represent poorly graded। सिमिलर ये हमारा कौन सा था? ग्रेवल के लिए ये कंडीशन था, बट सैंड के लिए भी हमारा एक रेंज था CU एंड CC का। सैंड के लिए अगर सैंड मेरा वेल ग्रेडेड है, दैट मीन्स CU ग्रेटर देन 6 एंड CC का वैल्यू सेम रहता था, दैट इज 1 3। पुअरली ग्रेडेड सैंड के लिए भी वैल्यू हमारा क्या था? CU लेस देन 6। CU हमें कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें पता है, पार्टिकल साइज का जो रेशियो था D60/D10। ठीक है, वहां से हमें क्या करना होता है? CU और CC की वैल्यू निकालना होता है। उस वैल्यू के बेसिस पे हमें वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो फॉर SP इज व्हाट? SP इज पुअरली ग्रेडेड सैंड। सो इसका जो हमारा CU एंड CC का वैल्यू होगा, दैट इज CU लेस देन 6 एंड CC 1 to 3। अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो क्ले को, तो क्ले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्ले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्ले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C से मैम। Clay represented by C। So if clay is mixed with gravel, silt and silty clay, then we can represent GC। GC is the clayey gravel। GC is the clayey gravel। GM and GMGC। GM is the M represents silt, so GM is the silty gravel। GM is the silty gravel and GM and GC combined। GM and GC combined बोला जाए तो क्या मतलब? सिल्ट भी है और क्ले भी है ना। सो सिल्टी